आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट की। दोस्तों, ये है सरदार अजीत सिंह। सरदार अजीत सिंह, आपने इनका नाम सुना है। भगत सिंह इनके भांजे थे। इंस्पिरेशन थे भगत सिंह की सरदार अजीत सिंह। सरदार अजीत सिंह बात करें तो 1881 में इनका जन्म हुआ था। एक रेवोल्यूशनरी थे, एक एक्टिविस्ट थे, एक नेशनलिस्ट थे, जिन्होंने लोगों के लिए कमाल कर दिया और ब्रिटिशर घुटनों पे आ गए। अभी आपको पता ही है, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अभी के फार्मर प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं, 1907 में जो फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे, जब ब्रिटिश ने एक ऐसा लॉ पारित किया था जो किसानों के अगेंस्ट चला गया था, इन दोनों में बहुत सी सिमिलैरिटीज दिख रही हैं। 100 साल हो गए हैं इसको, लेकिन अभी भी ये जो मूवमेंट है, पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट, ये ऑन गोइंग फार्मर प्रोटेस्ट से रिजेंबल करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कैसे, हम इस लेक्चर में जानेंगे। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, सर फार्मर प्रोटेस्ट पे वीडियोस बनाइए। मैं कल या परसों में एक वीडियो बनाऊंगा प्रोटेस्ट पे। लंबा वीडियो होगा, आधे घंटे से ऊपर मान के चलिए। जब से बिल पास हुए हैं अभी तक क्या हुआ है, एक लेक्चर में मैं सब कुछ समझा दूंगा। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, कल या परसों में मैं उसको पक्का अपलोड कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं। स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, मैं यहाँ पे क्वेरीज आंसर करता हूं, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, तेरा लुट ना जाए मान जट्टा पगड़ी संभाल, ये आपने गाना सुना होगा। ये भगत सिंह मूवी आई थी, उसमें भी ये गाना था। तो ये सॉन्ग था बनके दयाल का, एडिटर ऑफ झंग सयाल। क्या हुआ था कि जो पेजेंट्स थे, जो किसान थे, बड़ी दिक्कत में थे। ठीक है, ब्रिटिशर क्या करते थे, बड़े चालाक थे। पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए। विदाउट जमीन तो कुछ होता नहीं है। अब उस समय सबसे बड़ा प्रोफेशन क्या था, खेती। और ब्रिटिशर तो चाहते थे कि कमर्शियल कल्टीवेशन हो, हर जगह कमर्शियल कल्टीवेशन। कॉटन हो गया, जैसे भारत में इंडिगो हो गया, मरो जियो, हमको फर्क नहीं पड़ता। दाल चावल तुमको उगाना ही नहीं है, तुमको उगाना है नील, तुमको उगाना है कॉटन, तुमको उगाना है टी। इन सब की प्लांटेशन करो, क्योंकि इससे हमको फायदा है। टोबैको उगाओ, है ना, और वो अफीम उगाओ, ये सब, अफीम की खेती, ये सब होता था। ये ब्रिटिशर ना, ऐसे ही तो इन्होंने पैसा कमाया है। तो अब इसके लिए क्या करते थे, ये एक्ट पारित करते थे। अब वैसे यहां पे तो अभी तक प्रॉपर पार्लियामेंट बनी नहीं थी, है ना। अभी तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, नहीं 1935 नहीं, 1919 का जो एक्ट था अभी तक आया नहीं है। तो प्रॉपर पार्लियामेंट तो अभी जितने भी कानून पास होते थे वो ब्रिटिशर से, वहीं वहीं ब्रिटेन से ही होते थे, है ना। तो अब जमीनों को लेकर, किसानों को लेकर सरकार बहुत सारे एक्ट लेके आई, बहुत सारे सिस्टम लेके आई। परमानेंट सेटलमेंट हो गया, रैयतवाड़ी सिस्टम हो गया, महालवाड़ी सिस्टम हो गया, ये सारे सेटलमेंट्स लेके आई और बहुत सारे एक्ट भी बनाई। तो उसी में एक एक्ट था बड़ा ही इंपॉर्टेंट, दुआब बारी एक्ट, पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट और पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट। ये 3 एक्ट थे। और इसमें हम ये देख रहे हैं, किसानों से जमीन छीनने की पूरी तरीके से कोशिश थी। जो किसानों की जमीन थी ना, वेस्ट पंजाब का जो आज पार्ट है, लायलपुर, वहां पे, हो सकता है मैंने ये जो प्रोनाउंसिएशन है में भी गलत प्रोनाउंस कर दिया हो, लायलपुर या लियालपुर। तो यहां पे जमीन ब्रिटिशर छीनने की कोशिश की इस एक्ट के द्वारा। पहले तो ये बोला गया, फॉरेस्ट लैंड दिए गए। भाई देखो, लैंड को भी हम 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसमें होता है फॉरेस्ट लैंड। आप इसको क्लियर करो और उसको खेती करो इसके ऊपर। तो पहले तो फॉरेस्ट लैंड, जो फार्मर्स थे जो वेस्ट पंजाब के, उनको फॉरेस्ट लैंड दिया गया और बाद में इन एक्ट के द्वारा इसको वापस ले लिया गया। सरकार ने जो लैंड अलॉट किए थे, इनको वापस ले लिया गया। अब यहां पे किसानों का मूड खराब हो गया, फार्म प्रोटेस्ट शुरू हो गए और इसमें सबसे आगे रहे अजीत सिंह। यस, भगत सिंह के अंकल अजीत सिंह। और आज भी अजीत सिंह फ्रंट पे थे उस समय। और आज जो किसान है, जो ऑन गोइंग प्रोटेस्ट चल रहे हैं, भारत बंद भी था,
किसानों ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया है दोस्तों। बड़ा ही दुख होता है जब इनको कुछ उल्टा सीधा बोला जाता है। अगर आपको जरा सा भी डाउट है कि ये खालिस्तानी है, कुछ भी गलत अगर आपको लग रहा है, पहली बात तो खालिस्तान मूवमेंट भारत में खत्म हो गया, वो आप भूल जाइए, है ना। ये सिर्फ एक ये जो भी होता है बाहर से ऑपरेट, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। अगर आपको जरा सा भी ऐसा डाउट है तो आप प्रोटेस्ट साइट पे चले जाइए। बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट है। ये किसान है, किसान, हर कोई इनको सपोर्ट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, और सपोर्ट करना भी चाहिए। अच्छी बात है कि सरकार से बातचीत चल रही है। हम यही चाहेंगे कि किसान जो है, ये बातचीत जो है वो नतीजे पे पहुंचे। अभी अमित शाह जी से मुलाकात हुई थी, अब उसके रिजल्ट आएंगे, क्या बातचीत हुई। लेकिन दोस्तों, किसानों के साथ तो पूरा देश खड़ा है, क्योंकि याद रखिएगा, ये देश किसानों ने ही बनाया है। विदाउट फार्मर्स हम कहीं के नहीं रहेंगे, और ये सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की बात है। हम बात करेंगे जब प्रोटेस्ट की बात करेंगे, और ये जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं अभी, और मतलब प्रॉब्लम्स कहने का मतलब ये है कि जो किसानों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं लॉ के लिए, अभी 3 लॉ पास हुए थे, है ना, उस पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी हम उसकी बात बहुत अच्छे से करेंगे। तो ये जो ऑन गोइंग प्रोटेस्ट है दिल्ली में, ये बिल्कुल 1907 प्रोटेस्ट की याद दिलाता है। ये जो अनरेस्ट अभी, हालांकि उस समय थोड़ा वॉयलेंट प्रोटेस्ट, 1907 का ये थोड़ा वॉयलेंट हो गया था, और ब्रिटिशर चाहते थे। अक्सर गांधी जी को लोग बोलते हैं कि ये लाठी से क्या है, ये क्या क्या, इससे कुछ होता है, नॉन वायलेंस से कुछ होता है। बहुत लोगों को ये शिकायत रहती है, नॉन वायलेंस से कुछ नहीं होता है। बेटा आप एक दिन वायलेंस करके देखो, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि हर अथॉरिटी चाहती है कि आप वायलेंस करो। आपको पता है, ब्रिटिशर यही चाहते थे, एक बार वायलेंस हो गया तो ठोक पीट के अंदर कर देंगे, क्योंकि उनके पास एक रीजन है कि बेटा इसने तो वायलेंस किया है, इसने तो हमारे ऊपर हमला किया है, अब देखो कितनी दफाएं लगाएंगे कि तुम दफा हो जाओगे। ऐसा ही होता है। इसीलिए तो गांधी जी की फिलॉसफी काम करती है। इधर कैपिटलिज्म था, इधर कम्युनिज्म था, ज्यादा सक्सेस नहीं थी, लेकिन गांधी जी का जो सोशलिज्म और जो उनकी नॉन वायलेंस प्रिंसिपल था, कितने देशों में दोस्तों, अमेरिका हो गए, चाहे कहीं पे भी आप देख लीजिए, कितने देशों में सिर्फ नॉन वायलेंस की वजह से क्रांति आई है। ठीक है, तो नॉन वायलेंस की, क्योंकि आप ब्रिटिशर के खिलाफ जब गांधी जी ने ये वेपन यूज किया ना, नॉन वायलेंस का, अहिंसा का, उनका दिमाग खराब हो गया। उनको लगा इससे लड़े कैसे, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है। अगर मान लो कि हम उनको नहीं पकड़ के मार रहे हैं, तो फिर ब्रिटिशर में वहां पे एक खराब मैसेज जा रहा है, और अगर हम इनको पकड़ के मार रहे हैं तो भी खराब मैसेज जा रहा है। क्या करें, पागल हो गए थे वो, पूरी सरकार झुक गई थी उनके सामने। ठीक है, तो इसीलिए नॉन वायलेंस की, अहिंसा का प्रिंसिपल ना ऑलवेज काम करता है, याद रखिएगा। जरा सा वायलेंस किया, इसीलिए यहां पे भी वायलेंस ने, हिंसा नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा। अगर हिंसा हुई तो समझ लीजिए सरकार, फिर वैसे भी आपको मीडिया का पता ही है, भयंकर तरीके से हाईलाइट करेगा कि ये तो हिंसक हो गए। तो इसीलिए नॉन वायलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1907 में हिंसा हुई थी, ठीक है, यहां पे किसान भड़क गए थे। अब दोस्तों ऐसा है कि अजीत सिंह जो थे, और भगत सिंह के जो पिताजी थे किशन सिंह, और उनके जो रेवोल्यूशनरी दोस्त घसीटा राम, उन्होंने भारत माता सोसाइटी बनाई। और यही था कि हमको ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ये जो कॉलोनाइजेशन एक्ट इन्होंने पारित किया है, इसके खिलाफ हमको प्रोटेस्ट करना है, चाहे जो हो जाए, हम तो रिवोल्ट करेंगे और कुछ भी नहीं मारेंगे। लाला लाजपत राय आए, उन्होंने गैदरिंग्स, जो फार्मर्स गैदर हुए थे 3 मार्च 1907 में, एड्रेस किया, और उसके बाद पगड़ी संभाल जट्टा इन फ्रंट ऑफ द असेंबली। क्या दोस्त, क्या नजारा रहा होगा, मतलब मजा आ गई होगी ना। ये एक ऐसा गाना है, आप इस गाने को सुनिए ना, आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे, मेरे तो खड़े हो जाते हैं, है ना, कि पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, कितनी बड़ी बात है, तेरा लुट ना जाए मान जट्टा पगड़ी पगड़ी संभाल। तो मजा आ गई होगी, मतलब गजब। तो ये जो सॉन्ग है, ये जो गाना है, ये सिर्फ इस एजिटेशन को डिफाइन नहीं करता है, लेकिन तब से अगर प्रोटेस्ट होंगे, किसानों को लेके कभी भी प्रोटेस्ट हुए हैं, तो ये चला ही है 1907 से। ये एक तरीके का ट्रेडिशन हो गया है कि हम अपनी पगड़ी के लिए, अपने सम्मान के लिए आपको जीतने नहीं देंगे। हम हमेशा, हमारा सम्मान ऊपर है, चाहे जितनी भी कैसी भी सिचुएशन हो। लेकिन ये पंजाबियों में ये गाना चला ही है, और वैसे भी जो भी प्रोटेस्ट होते हैं वो ऐसे ही गानों पे, पोयम्स पे, स्लोगन्स पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोटेस्ट का आगे बढ़ना, है कि नहीं। अब उसके बाद जिस तरीके से आज फार्मर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस समय भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। पहले बिल को रीड किया,
अजीत सिंह जो थे अपनी ऑटोबायोग्राफी में बरीड अलाइव में ये बताते हैं कि पहले इनका जो प्लान था ये यही था कि हम इस बिल को स्टडी करेंगे और उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो हमने बिल को, भाई देखो सिंपल सी बात है, बिल को आपको रीड करना है, डिटेल में रीड करो, उसको अच्छे से समझो, इंप्लीकेशंस क्या होंगे, इफेक्ट क्या होंगे पेजेंट्री पे, ये सब समझा हमने। आज भी बिल्कुल यही हुआ, आप देख सकते हैं सिमिलैरिटीज, आप देख रहे हैं ना, सेम टू सेम आज के जो लीडर्स हैं, किसान यूनियन के लीडर्स हैं, वो भी ये कर रहे हैं। और उसके बाद जब सब समझ गए, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुए, मीटिंग हुई, फिर प्रोटेस्ट हुआ, लाहौर में सेंटर बने, ठीक है। और मीटिंग जो थी, किशन सिंह जो कि पिताजी थे भगत सिंह के, उन्होंने एड्रेस की और उसके बाद किसानों को यह समझाया कि अगर ये कानून आ जाता है तो क्या दिक्कत होगी। पंजाब और हरियाणा, दे वर इमर्ज्ड एज द नर्व सेंटर ऑफ दीज प्रोटेस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या था, एपी सेंटर क्या था, मेन सेंटर क्या था, लियालपुर। इट्स अ नियरली डेवलप्ड एरिया और यहां पे ऑल पार्ट्स ऑफ द पंजाब के लोग हैं, एज ऑल्सो रिटायर्ड मिलिट्री पीपल। मिलिट्री हम क्यों बोलते हैं जय जवान जय किसान, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन आज भी मिलिट्री में 50% जो है ना, किसानों के ही बेटे हैं। अगर आप उनके बैकग्राउंड में जाएंगे, उनके पिताजी या दादाजी किसान ही करते थे। तो इसीलिए, और ये आपको बता दूं कि जब 1857 का भी वॉर हुआ था ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें भी ये बहुत फेमस हुआ था कोट। और उससे पहले भी जो पूरा बैकग्राउंड शुरू हुआ था, पेजेंट्स इन यूनिफॉर्म। तो किसान और जवान, जवानों का इस पूरा साथ है किसानों को, क्योंकि उनको पता है ना कि क्या हो रहा है। तो इसीलिए किसान जवान जय किसान साथ साथ चलते हैं। तो पंजाब के ऑल पार्ट्स ऑफ द पंजाब के यहां पे लोग रहते थे, इसीलिए इसको चुना गया। रिटायर्ड मिलिट्री पीपल जो थे, उन्होंने भी यहां पे साथ दिया, रिवोल्ट कर दिया। छोटा ही से रिवोल्ट था, लेकिन भैया किया इन्होंने। अब हुआ क्या कि जब ये सब देखा ब्रिटेन ने, तो उनका मूड खराब हो गया। ब्रिटिश भाई देखो, मैं कितनी बार बता चुका हूं, सरकारें खाली रिवोल्ट से डरती हैं। जिस दिन पब्लिक जाग गई, गए काम से, माइनर चेंज कर दिया। और यही अभी मोदी सरकार के लिए भी बोला जा रहा है कि जो बातचीत चल रही है, मे बी ये माइनर चेंज कर दें। भगत सिंह ने 1931 में जो आर्टिकल लिखा था पीपल में, उसमें ये लिखा है कि पब्लिक गैदरिंग जो है वो 3 मार्च 1907 को बुलाई गई। अब देखिए उस समय ना लाला लाजपत राय बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े लीडर थे लाला लाजपत। तो यहां पे लाला जी ने अजीत सिंह से बोला कि देखिए सरकार ने कुछ अमेंडमेंट्स कर दी हैं कॉलोनी एक्ट में, और सरकार को उन्होंने थैंक्स किया इस अमेंडमेंट के लिए, और अब हम सरकार से यही करेंगे, यही बोलेंगे कि आप पूरे लॉ को ही कैंसिल कर दो। लेकिन अजीत सिंह ने ये बिल्कुल लाला जी से बोल दिया कि मीटिंग का एजेंडा यही है कि हम लोगों को इंस्पायर कर सकें ताकि आप टैक्सेस ना दें। देखिए ये तो था ही ना, टैक्सेस भर भर के किसानों से, पेजेंट से बहुत ज्यादा टैक्सेस लिए जाते थे, ब्रिटिश लेता था, है ना। और मेन जब भी प्रोटेस्ट हुए हैं, अगर आप कॉलोनियल पीरियड में देखें, तो सबसे बड़ी मांग यही उठी है कि हम टैक्स नहीं देंगे, हम देंगे ही नहीं कर। और लगान मूवी भी बन गई थी बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अजीत सिंह अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि लाला जी जो थे वो पहले इतनी बड़ी मीटिंग को एड्रेस करने में थोड़ा सा हेजिटेंट थे, ठीक है। लेकिन जब लोग, क्योंकि लाला लाजपत राय बहुत बड़े लीडर थे, तो लोग जब लाला जी को सुनना चाहते थे, लोगों का एंथुसियाज्म देख के लाला जी पोडियम पे आए और वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीचेस, अपनी जिंदगी की बेहतरीन स्पीच, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीच उन्होंने दी, और लोग एकदम जोश से भर गए, ठीक है। और अजीत सिंह ने यह भी बोला कि देखिए पहले तो लाला जी वॉज नॉट विलिंग टू ज्वाइन दी एजिटेशन। उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो एजिटेशन है ये फार्म अनरेस्ट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये एक इस मूवमेंट का एक मतलब ये एक तरीके से चिंगारी की तरह काम करेगी। देखो होता क्या था ना कि उस समय अगर 1907 की बात करें, तो ये एक ऐसा साल था जब बहुत कुछ हो रहा था। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ, फिर उसके बाद सूरत स्प्लिट होने वाला ही था। तो ये बड़ा ही एक ऐसा, और उसके बाद फिर जब सूरत स्प्लिट हुआ, कांग्रेस डिवाइड हो गई, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में बट गई, तो एक्सट्रीमिस्ट पे भर भर के कहर बरसाया ब्रिटिशर ने, वो यही चाहते थे, है ना। तो ये एक ऐसा साल था। अब हम ये देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा मूवमेंट जो एक पूरे के पूरे रिवोल्ट को इग्नाइट कर दे, ठीक है, यहां पे इस पे नजरें गड़ी हुई थी। तो उस समय लाला जी को यही लग रहा था कि ये एक ऐसा मूवमेंट है जो शायद बहुत बड़े मूवमेंट को या फिर रिवोल्ट को जन्म दे दे।
ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये थोड़ा सा हेजिडेंट थे, लेकिन जब पब्लिक का इंथुजियाज्म देखा उन्होंने इसको ज्वाइन किया। ठीक है, अब अभी के जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो पूरे नॉन वायलेंट है, लेकिन 1907 में वायलेंस हुआ था। मैंने बताया ना, चिंगारी थी, रावलपिंडी, गुजरनवाला, लाहौर, यहां दंगे हो गए थे। ब्रिटिश पर्सनल जो थे उनको दौड़ा दौड़ा के मारा गया था, उनके ऊपर कीचड़ फेंके गए थे, ऑफिसेस चर्चेस को जला दिया गया, टेलीग्राफ पोल्स, पूरा जो कम्युनिकेशन लाइन थी उनको कट कर दिया गया, रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए। हालांकि स्ट्राइक जब एक्ट्स देखिए, बाद में ये एक्ट जो है ना, जब ब्रिटिश घबरा गई उन्होंने एक्ट को विड्रॉ कर लिया, तब स्ट्राइक को कैंसिल किया गया। जो उस समय सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे लाहौर के, दौड़ा दौड़ा के मारा था उन्होंने, जो यहाँ पे जो पेजेंट्स थे। सिविल सर्वेंट्स जो थे उन्होंने डर के मारे, जो उनकी फैमिलीज थी वो बॉम्बे भेज दी थी। ऐसा था, लॉर्ड किचनर जो थे उस समय जनरल, वो इतना ज्यादा डर गए थे कि यहां पे जनता पागल हो गई है, रिबेलियस हो गई है, क्योंकि भैया यहां पे देखो हर किसी ने रिवोल्ट कर दिया था। किसान जब आंदोलन करता है ना तो अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है, समझ रहे हो? क्योंकि ये सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी, मैंने आपको कितनी बार बताया है, आधे से ज्यादा जनता फार्मिंग करती है यहां पे। ठीक है, भारत में आधे से 50 to 60% फार्मिंग करती है। तो अगर किसान भड़क गया तो समझ लीजिए हालत खराब हो जाती। तो इतनी बुरी हालत हुई कि, और इसीलिए अक्टूबर 1907 में इस बिल को विड्रॉ कर लिया गया। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको अच्छे इंसाइट्स मिले होंगे। फिलहाल ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अभी 12,100 सब्सक्राइबर, आप यही ज्वाइन करिएगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।